ओके चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्या लिखा है? राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग algebraic एक्सप्रेशन, also राइट द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशंस। ठीक है, देखो हमको डिग्री फाइंड करना है। और डिग्री जैसे कि मैं बताया था क्या होता है, जैसे कि 5a का स्क्वायर है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, 5 प्लस ए का स्क्वायर है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री कितना होगा? 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो उसका डिग्री 2 हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल नंबर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर प्लस 7ab माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है, ए का स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। तो जब इस दोनों को प्लस करेंगे, इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, 2 और 1 यहाँ पावर 3 हो जाएगा। सेम अगर ए बी का स्क्वायर को लें तो देखो 1 यहाँ है, 2 इधर है, तो इसमें भी 3 हो जाएगा। और एक ए बी दिया हुआ है, तो दोनों पावर 1 1 है, तो इसका पावर 2 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर 3 ही लेंगे। तो इसका नंबर 6 का आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। गुड, ठीक है। तो ये हो गया किसी भी एक्सप्रेशन का डिग्री फाइंड। चलिए एक और एग्जांपल, जैसे कि नंबर 9 इसमें दिया हुआ है। देखिए नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, ये ए बी का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर बी माइनस 7a स्क्वायर बी माइनस 3ab का स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें हम हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर कितना है। जैसे फर्स्ट वाले में देखे ए बी का स्क्वायर है, मतलब टोटल यहाँ पे इसका पावर हो गया 3। और सेकंड वाले में देखें तो यहाँ भी 3 है, थर्ड वाले में भी 3 है, फोर्थ वाले में भी 3 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब 3 ही है तो 3 ही लेंगे, है ना, उससे तो ज़्यादा है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना, नंबर 9 का आंसर। ओके आगे देखते हैं। ऑपरेशनल सॉरी ऑपरेशंस ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन जो भी करते हैं। ठीक, ऑपरेशन मीन्स क्या होगा, ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। आगे ये सब चीज सीखेंगे। तो फर्स्ट है एडिशन ऑफ algebraic expression। ठीक है, एडिशन ऑफ algebraic expression। while adding the wedding algebraic expressions we collect the like terms and add them. The sum of several like terms is another like terms whose coefficient is the sum of the coefficient of those like terms. For example 12x 5x and minus 3x can be added। ठीक है, देखो जब उसका वेरिएबल सेम रहेगा, लाइक जैसे लाइक एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, तो उस टाइप का जो रहेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल बता दिया जाए, 12x यहाँ पे दिया हुआ है और 5x, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, आपस में प्लस कर सकते हैं। प्लस करेंगे तो जो कॉन्स्टेंट्स है उसको आपस में प्लस करेंगे, 12 और 5 17, और x का x लेते हैं, तो इस प्रकार से हम इसको प्लस कर लेते हैं। बट ध्यान रखना, अगर डिफरेंट वेरिएबल है कहने का मतलब, अगर क्या क्या रहे, एक 12x है प्लस 5y है, ठीक है, तो ये आपस में प्लस नहीं होगा, ये इतना का इतना ही रहेगा, ये आपस में प्लस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल है। अगर सेम वेरिएबल है तो ये आपस में प्लस हो जाता, बट अगर डिफरेंट वेरिएबल का मतलब इसमें x है, इसके साथ y है, ठीक है, मतलब ये 2 वेरिएबल का है, तो ये प्लस नहीं होगा। ओके, तो देखो फर्स्ट इसमें का है बाय कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, पहला कौन सा मेथड है,
हॉरिजॉन्टल मेथड है, एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे देख लो। ठीक है, एग्जांपल में क्या है, 12x प्लस 5x माइनस 3x। क्या करना है, पहले 12x और 5x को प्लस कर देना है। प्लस करने से हमको मिल जाएगा 17। उसके बाद उसमें 3x को माइनस कर सकते हैं। इसको देखो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो इसमें दिया हुआ है, पहला कॉमन लेके है। ठीक है, पहले क्या कर दिया है, देखो सब में x है तो x को कॉमन ले लिया गया है यहाँ पे। उसके बाद 12 प्लस 5 माइनस 3, मतलब 12 और 5 17 माइनस 3 इक्वल टू 14 एक्स करके ले लिया गया है। दूसरा क्या, दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हो इसको, देखो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा इसका, 12x है प्लस 5x माइनस 3x है, तो सीधा सीधा पहले क्या कर सकते हो, दोनों को प्लस करके 17x कर सकते हो माइनस 3x कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद 17x में 3x माइनस कर दोगे तो भी 14x हो जाएगा। तो चाहे इस तरीके से लिखो या इस तरीके से, इसको एक्चुअली में ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करके समझाने के लिए इस टाइप से ले लिया गया है। उसके बाद है बाई कॉलम मेथड है। कॉलम में हम उसको अरेंज करके क्या कर सकते हैं, बस कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है 12x प्लस 5x माइनस 3x। जब टोटल को क्या कर देंगे हम, जैसे मैं अभी बताया था, है ना, तो ये 14x मिल जाएगा। ठीक है, in the same way, we can add two or more expression either by writing the various like terms of the given expression together, then combine them to from one like terms or by column method। ठीक है, चाहे तो हम हॉरिजॉन्टल मेथड से या फिर कॉलम मेथड, दोनों में कोई भी मेथड से यूज करके हम उसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, बट याद रखना जो लाइक टर्म्स है वही प्लस होगा, अनलाइक टर्म्स प्लस नहीं होगा। तो सेम वेरिएबल होने चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो देख लीजिए, एनी डाउट। ओके चलिए ठीक है, प्लस करने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर कैन बी एडेड। क्या इसको हम प्लस कर सकते हैं, तो देखो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो है हॉरिजॉन्टल मेथड है और दूसरा है कॉलम मेथड। ठीक है, दोनों मेथड से हम उसको प्लस कर सकते हैं। देख लीजिए कॉलम मेथड में क्या, सॉरी पहले फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या किया गया है, दोनों को पहले क्वेश्चन लिख दिया गया है, देन आफ्टर उसको सेपरेट कर देना है। सेपरेट कर देना है मतलब ए वेरिएबल वाले को एक साथ और बी वेरिएबल वाले को एक साथ। उसके बाद फिर उसको कॉमन निकाल के प्लस करो या सीधा सीधा प्लस कर सकते हो, तो ये मिल जाएगा। और कॉलम मेथड से क्या करना है, जिसके सीधे सीधे में है जिस वेरिएबल के, उसके सीधे में उसको अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के बाद सीधा सीधा उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए चलिए कहते हैं अनदर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 2x का स्क्वायर प्लस 5y ले लेते हैं। ठीक है, और एक लेंगे, क्या लेंगे, 8x का स्क्वायर और 3y ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम सीधा सीधा प्लस कर सकते हैं, चाहे कॉलम मेथड से हो या हॉरिजॉन्टल मेथड से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या लिए थे हम लोग, कॉल आ गया था, तो ये 8x का स्क्वायर, ठीक है, क्या कर देंगे, 8x, ठीक है, एक्स का स्क्वायर ये वाले लिए, और चलो 9x का स्क्वायर प्लस 5y। ठीक है, दोनों को प्लस कर देते हैं। 5 3 कितना हो जाएगा, 8y, और प्लस 9 8 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो प्लस हो जाएगा, बट ये जो है आपस में प्लस नहीं होगा ये। ठीक है, ये जो सेम वेरिएबल वाले हैं उसको हम प्लस
कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो कुछ एग्जांपल बताइए, जैसे कि है 4y⁻³ प्लस 2z। ठीक है, इसको प्लस करेंगे 4x प्लस 3y का क्यूब, इससे प्लस करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको जब आपस में हम प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। 3 और 4, 7y⁻³ और ये जबकि 2z है ना, 2z है ये, और ये 4x है, तो ये डिफरेंट वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस नहीं होगा, उसको सेम का सेम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम वेरिएबल है तभी उसको आपस में प्लस करना है और सेम पावर भी होनी चाहिए, और अगर डिफरेंट वेरिएबल है, डिफरेंट पावर है, तो भी प्लस नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए 2x का स्क्वायर प्लस 2x या 3x ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये इसको प्लस करोगे बोलोगे तो ये आपस में प्लस नहीं होगा। ठीक है, क्यों प्लस नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाले टर्म्स है, इसमें बिना स्क्वायर वाले टर्म्स है। ठीक है, तो ये जो है आपस में प्लस नहीं होगा। क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे।